Hello dear students and all the parents. I extend a very warm and hearty welcome to all of you in my English video class. I'm sure children, you all are keeping in good health. You as well as your family members, everyone is in good health. Everyone is taking care of themselves. And since you all are very small, do listen to your parents. Pay attention to whatever they say. Follow all the safety precautions. Keep yourself safe. Stay happy, children. Stay healthy. Stay home and stay safe. This is our English class, children, and we have started with lesson number 1, which is Let Us Be Friends. Let us be friends का क्या मतलब है कि चलो हम सब दोस्त बन जाएं. ठीक है. Let वर्ड हम यूज करते हैं. We use this word let जब बहुत हम श्योर नहीं होते हैं. ठीक है. जैसे कहते हैं हम let us be friends, चलो हम सब दोस्त बन जाएं. जैसे हम कहते हैं let me know, मुझे बता देना. अभी मैंने बोला let me know, मुझे बता देना. ठीक है. किसी को मैंने बोला कि let me know. अभी जरूरी नहीं है कि जिसको मैंने बोला वो मुझे बताएगा कि नहीं बताएगा. मैंने कुछ काम करने को कहा एंड आई सेड कि आफ्टर यू कंप्लीट द वर्क डू लेट मी नो, मुझे बता देना. मैंने बोल दिया बट इट इज नॉट श्योर कि मुझे वो बताएगा कि नहीं बताएगा. ठीक है. सो लेट अस बी फ्रेंड्स, दैट मीन्स द चाइल्ड इज सेइंग कि चलो हम लोग फ्रेंड्स बन जाते हैं. अभी दिस इज नॉट श्योर, इट इज नॉट श्योर कि वेदर दे विल बिकम फ्रेंड्स और नॉट. वो लोग फ्रेंड्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये अभी श्योर नहीं है. ठीक है. द चाइल्ड सेज दैट लेट अस बी फ्रेंड्स. ओके. सो दिस चैप्टर इज नरेटेड बाय अ गर्ल नेम्ड टिया. गर्ल का नाम क्या है? टिया. ठीक है. एंड फर्स्ट शी इज टेलिंग अस अबाउट हरसेल्फ. जैसे मैंने एक बार रीडिंग करके एक्सप्लेन किया. शी सेज माई नेम इज टिया, मेरा नाम टिया है. आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूं. आई एम 5 years old, मैं 5 years की हूं. ये हमने ईवीएस में भी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना कि अबाउट मी और इट्स मी. दैट इज व्हेन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू समवन. जब आप किसी को अपने बारे में पहले बताते हो तो देयर आर सर्टेन इंफॉर्मेशन विच यू आर सपोज टू गिव. यू मस्ट गिव, ये मैं नहीं बोलूंगी, बट देयर आर सर्टेन इंफॉर्मेशन. जैसे जब आप किसी को इंट्रोड्यूस करते हो तो कुछ बातें हैं वो आपको जरूर बताना चाहिए. लाइक योर नेम, आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, ये आप नहीं भी बोलोगे तो इट इज नॉट नेसेसरी, बिकॉज आप जिसको भी बता रहे हो वो देख के समझ में आ जाएगा कि आप बॉय हो कि गर्ल हो. देन योर एज, योर क्लास, योर स्कूल. ठीक है. दीज आर सम ऑफ द इंफॉर्मेशन विच यू शुड गिव. उसके बाद आपको व्हाट all do you like, what do you like to eat, what do you like to play, what is your favorite color, who is your best friend, what is your favorite toy, all these are not so important. ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें आप बताओ, but since you are giving your own introduction तो कुछ तो अपने बारे में बताना है ना. So she says कि my name is Tia, I am a girl, I am 5 years old. Okay. The girl says, my name is Tia. I am a girl. I am 5 years old. I have many toys. Many मतलब बहुत सारे. मेरे पास बहुत सारे toys हैं. My favorite toy is a beach ball. Favorite means something which is very dear to you. ठीक है. बुक में the meaning of favorite is dearest. ठीक है. बहुत प्यारा. तो dearest का भी मतलब यही है कि जो हमें सबसे प्यारा होता है. So favorite means समथिंग विच यू लाइक द मोस्ट. जैसे बहुत सारी ड्रेसेस हैं. माई फेवरेट ड्रेस इज माई पिंक फ्रॉक. मतलब इतने सारे ड्रेसेस में जो मेरी पिंक वाली फ्रॉक है वो मेरी फेवरेट ड्रेस है. मतलब वो मुझे सबसे डियरेस्ट है, सबसे प्यारी है. सो आउट ऑफ ऑल द टॉयज शी हैज गॉट लॉट ऑफ टॉयज. एज यू कैन सी इस पिक्चर में आप देख सकते हो यहाँ पे कि वो टिया है एंड इसके बहुत सारे टॉयज स्कैटर्ड दिख रहे हैं. तो इन सारे टॉयज में शी सेज दैट माई फेवरेट टॉय इज माई बीच बॉल. मतलब मेरी जो सबसे पसंद वाला टॉय है वो मेरी बीच बॉल है. ओके. आउट ऑफ ऑल हर टॉयज, मतलब जितने भी उसके पास टॉयज हैं
हर फेवरेट टॉय इज अ बीच बॉल. उसकी जो बीच बॉल है वो उसका फेवरेट टॉय है. नाउ व्हाट इज बीच बॉल? बीच बॉल किसे कहते हैं? इट इज नॉट समथिंग स्पेशल. कोई ऐसा कोई स्पेशल टाइप की बॉल नहीं होती है. बॉल इज बॉल ओनली. जो कलरफुल वाली रबर की बॉल्स होती हैं, जिससे बहुत सारे मल्टी कलर्ड बॉल्स होती हैं, बॉल सारी हर तरह की बॉल के अंदर हम एयर फिल करते हैं. एयर इज फिल्ड इनसाइड ऑल काइंड्स ऑफ बॉल वेदर इट इज स्मॉल बॉल, बिग बॉल, बड़ी है, छोटी है, सबके अंदर हम एयर फिल करते हैं. तो उसकी जो बीच बॉल है दैट इज अ फेवरेट टॉय. ओके, बीच बॉल इसीलिए बोलते हैं बिकॉज बीच इज द साइड ऑफ द सी. जो सी साइड होता है दैट इज बीच. समुद्र का जो किनारा होता है. समुद्र के किनारे देखा होगा, इफ एनी वन ऑफ यू हैज गॉन टू सीन अ सी, तो साइड में पूरा देखा होगा, पूरी जो सैंड होती है दैट इज बीच. जैसे रिवर के साइड को हम रिवर बैंक बोलते हैं, सी साइड इज नोन एज सी बीच. ठीक है, तो वो बीच पे उस बॉल से खेलते हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज बीच बॉल. सैंड पे लोग बॉल से खेलते हैं तो उसको बीच बॉल बोलते हैं. ओके, एंड माई बीच बॉल इज वेरी कलरफुल. शी सेज माई बीच बॉल इज वेरी कलरफुल. मेरी बीच बॉल जो है वो बहुत कलरफुल है. कलरफुल मीन्स रंग बिरंगी, फुल ऑफ कलर्स, और यू कैन से हैविंग लॉट ऑफ कलर्स. जिसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? वेरी कलरफुल. दिस ड्रेस इज वेरी कलरफुल, मतलब इसमें बहुत सारे कलर्स हैं. बटरफ्लाई इज अ वेरी कलरफुल इंसेक्ट. पीकॉक इज अ वेरी कलरफुल बर्ड, जिसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं. देन शी सेज माई बेस्ट फ्रेंड इज मोना. बेस्ट मीन्स सबसे अच्छी. ठीक है, यू ऑल्सो यू मे बी हैविंग लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स इन द क्लास. आपके कॉलोनी में आपके फ्रेंड्स होंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, कॉलोनी के होंगे, क्लासमेट्स होंगे. फ्रेंड्स तो बहुत सारे हैं, बट सबके साथ हमारी सेम फ्रेंडशिप नहीं होती है ना. कुछ फ्रेंड्स के साथ हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती है. ठीक है, सारे फ्रेंड्स के साथ वी डू नॉट शेयर सेम काइंड ऑफ फ्रेंडशिप. कुछ फ्रेंड्स के साथ ठीक है, बस फ्रेंडशिप है, जब मिलते हैं हम हेलो हेलो करते हैं, खेलते हैं आपस में. बट विथ सम फ्रेंड्स वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स. उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती होती है, उनके साथ हम बहुत सारी बातचीत करते हैं, एंड वी लव स्पेंडिंग टाइम विद देम. तो उनको क्या बोलते हैं? बेस्ट फ्रेंड्स. तो शी सेज मोना इज माई बेस्ट फ्रेंड. मोना मेरी सबसे अच्छी, जिसको आप बोलते हो ना मेरा पक्का दोस्त है, मेरी पक्की सहेली है. सो शी सेज मोना इज माई बेस्ट फ्रेंड. एवरी इवनिंग मोना एंड आई प्ले ऑन द स्विंग्स. मतलब हर शाम को मोना और मैं कहाँ खेलते हैं? स्विंग्स पर. स्विंग्स मतलब जो झूले होते हैं. वेन यू गो टू अ पार्क देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विंग्स. बहुत तरह के झूले होते हैं, अलग अलग तरह के. सो शी इज सेइंग लाइक सम स्विंग्स हैव अ स्पेसिफिक नेम. जैसे सीसॉ जो होता है, एक साइड में एक बैठता है, वो नीचे जाते हैं, और दूसरे साइड से ऊपर रहते हैं. फिर ऊपर वाले साइड पे कोई बैठता है तो वो ऐसे करके नीचे आ जाता है. देन यू हैव स्लाइड, ऊपर जाकर के फिर ऊपर से नीचे स्लाइड करते हो. ठीक है, राउंड राउंड वाला जो होता है जिसमें राउंड घूमते हैं. देन वी हैव वो जिस पे बैठ करके फिर आगे जाते हैं, पीछे आते हैं. सो एक्चुअल में वो स्विंग होता है. ठीक है, बट स्विंग्स का मतलब झूले भी होता है. वी प्ले विथ माई बॉल टू. तो रोज शाम को वो लोग स्विंग्स पे खेलते हैं पार्क में, और जो टिया की जो कलरफुल बॉल है उसके साथ भी वो लोग खेलते हैं. आई वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विथ यू. नाउ शी इज आस्किंग यू ऑल. ठीक है, कि आई वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विथ यू. मैं तुम लोगों के साथ दोस्ती करना चाहती हूँ. विल यू बी माई फ्रेंड? क्या तुम सब मेरे फ्रेंड बनोगे? ठीक है, सो दिस इज द लेसन. नाउ आई एम गोइंग टू राइट द लाइन्स ऑन द बोर्ड. आई विल रीड एंड देन यू विल फॉलो मी इन योर बुक. और सब अपनी फिंगर्स से लाइन्स को फॉलो करोगे, सो दैट यू नो दैट what is the correct pronunciation of each and every word. ठीक है, how you are supposed to read. So I will write on the board, I will read each and every word, and then you will follow after me. Okay, your reading should be proper. Let us be friends. My name is Tia. Tia. इट कैन बी, नेम तो कुछ भी हो सकता है. सो MY, माई मीन्स मेरा. ये तो सबको आई होप मालूम होगा. लाइक व्हेन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप कहते हो ना कि माई नेम इज टिया, माई नेम इज रिया, जो भी नाम है, माई नेम इज जया. वी कैन ऑल्सो से आई एम. मैं
टिया हूं, बट इट इज बेटर इफ यू से माई नेम इज टिया, माई नेम इज रिया, वॉट एवर योर नेम इज. ठीक है. सो माई नेम इज टिया. MY माई, माई मीन्स मेरा, NAME नेम, नेम सबको मालूम है, नेम माने नाम, इज टिया. इज को हम कब यूज करते हैं, हाउ डू वी यूज, व्हेन डू वी यूज इज, व्हेन डू वी यूज आर, व्हेन डू वी यूज एम. ये मैं आगे जब ग्रामर पढ़ेंगे देन आई विल एक्सप्लेन कि वेयर डू वी यूज इज, वेयर डू वी यूज एम एंड वेयर डू वी यूज आर. ओके. सो माई नेम इज टिया, TIA, टिया. I am a girl. ठीक है. Now see here. My name is, मेरा नाम टिया है. इसका मतलब अगर आप इसका मीनिंग देखो तो इसका मीनिंग है. मेरा नाम टिया है. ठीक है. Now see here. I am a girl. Now I means you're talking about yourself. Okay. When we talk about ourselves, I के साथ we always use am. I am a girl. I am a boy. I am 5 years old. I am very tall. So whenever you use I, with I we always use am. Am is used only with I. ये जो word है am, am, इसे हमने phonic sound में पढ़ा that the sound of A is A. It is not A, it is A, am, A-M, am, A-N, an. So I am a girl. Am is used only with I. जब हम I मतलब जब हम अपने बारे में बात करते हैं. ठीक है. I am a girl, I am a boy, I am 5 years old, I am 6 years old. ठीक है. So am is used only with I. But now we do not use am with I all. हमेशा ऐसा नहीं कि my के साथ am ही यूज करते हैं. It depends on the sentence. Like you say, I am Tia, I am a girl, I am 5 years old, I like to eat, I like to play. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि हर जगह हम I के साथ am यूज करते हैं. But am word is used only with I. और किसी के साथ हम am नहीं यूज करते हैं. Now I am a girl. Then I am 5 years old. ठीक है. I am 5 years old. Y का हमने साउंड पढ़ा था ना, साउंड य. The sound of, the phonic sound of Y is य. I am 5 years old. जिसे मैंने बताया था ना, Y का साउंड इज य, यॉट, याक, येलो. ठीक है. So the sound of Y is य. यॉट, याक, येलो, years. ठीक है. So I am, अगेन यहाँ पे देखो I के साथ am यूज किया है. So now you follow me. मैं अभी रीड करूंगी, आप मुझे फॉलो करोगे एंड फॉलो विथ योर फिंगर्स. बुक में आप फिंगर्स से ऐसे ऐसे साथ में लाइन में फॉलो करते चलोगे सो दैट यू नो वेयर आई एम रीडिंग. माई नेम इज टिया. I am a girl. I am 5 years old. Ears जो बोलते हैं कान वाला, that is EARS, ears. ठीक है. This is 5 years. YEARS. I am 5 years old. Okay. Old when we say our age. जब हम अपनी एज बताते हैं, I am 5 years old, I am 6 years old. ओल्ड का मतलब वैसे तो पुराना होता है. ओल्ड का मतलब एल्डरली पीपल के लिए भी हम ओल्ड पीपल बोलते हैं. जो बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए भी हम ओल्ड वर्ड बोलते हैं. ओल्ड वर्ड इज यूज विथ एज ऑल्सो वेन वी टेल आवर एज. आई एम 5 years old, I am 6 years old, I am 6.5 years old. Okay. Then I have many toys. I have, HAVE, have and has. These are used when we talk about having something. जब हम हमारे पास कोई चीज होती है उसके बारे में जब हम बात करते हैं then we use has or have. So with I
we always use have. I मतलब जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं singular, so with I we always use have. ठीक है? Is, where do we use is, where do we use am, where do we use have, where do we use has. ये भी जब ग्रामर में पढ़ेंगे हम, then I will tell you कि कहाँ पे हम has यूज करते हैं and कहाँ पे have यूज करते हैं. So I have many toys. Have मतलब मेरे पास बहुत सारे टॉयज हैं. तो जब हमें कुछ बताना होता है कि हमारे पास क्या है, then we use has or have. And here, since Tia is talking about herself, वो अपने बारे में बात कर रही है, तो वो क्या बोल रही है? I have. With I we always use have. ठीक है? I के साथ हम हमेशा have यूज करते हैं. I have many toys. Many का मतलब बहुत सारे. I have many toys. Many means बहुत सारे. Since बहुत सारे हैं, इसीलिए toy का plural यूज किया है. Toy means one toy. Toys means more than one. So toys is plural. I have many toys. Okay? I have many toys. My favorite, my favorite toy is a beach ball. My means मेरा. My favorite. Favorite means सबसे पसंद वाला. ठीक है? Favorite का मतलब है सबसे पसंद वाला. Dearest, something which you like the most. So my favorite toy. Here, favorite तो कोई एक ही चीज होगी ना. सारी ड्रेसेस में से कोई एक ड्रेस फेवरेट होगी. ठीक है? सारे टॉयज में से कोई एक टॉय फेवरेट होगा. सारे कलर्स में कोई एक कलर फेवरेट होगा. वी कैन नॉट से दैट माई फेवरेट. ऐसा नहीं है. यू में लाइक जैसे सारे ड्रेसेस में आपको अपने दो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ड्रेस ही सबसे बहुत ज्यादा अच्छी लगती हो. तो हम ये भी कहते हैं कि माई फेवरेट ड्रेसेस आर माई पिंक फ्रॉक एंड माई येलो स्कर्ट. ठीक है? ऐसे भी हम बोलते हैं. ये बात नहीं है. सो फेवरेट मीन्स समथिंग विच यू लाइक अलॉट, जो बहुत आपको पसंद है. सो टिया सेज माई फेवरेट toy. Here she is talking about one toy, singular, so it is singular is used. Here she says I have many toys. Many के साथ तो obviously बात है कि many मतलब बहुत सारे हैं. एक toy के लिए तो many toy word नहीं यूज करेंगे. Many is used when we have lot of something. कोई भी चीज, किसी भी चीज के लिए हम many word का यूज करते हैं जब हमारे पास बहुत सारे हैं. ठीक है? So I have many toys. My favorite toy is a beach ball. मेरा सबसे फेवरेट टॉय क्या है? मेरी बीच बॉल. My BEACH beach ball is VERY very COLOURFUL. My beach ball is very colorful. बीच मैंने बताया था, बीच इज द सी बीच. समुद्र का जो किनारा होता है उसको बीच बोलते हैं. दैट इज साइड ऑफ द सी. ठीक है? सो माई बीच बॉल, सिंस वो बीच पे उस बॉल से खेलते हैं, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड बीच बॉल. अदरवाइज इट इज नॉट समथिंग वेरी स्पेशल कि कोई स्पेशल टाइप की बॉल होगी. इट इज यू रेगुलर कलरफुल जो रबर वाली बॉल होती है जिससे बच्चे खेलते हैं. ठीक है? सो माई बीच बॉल इज, इट इज वेरी लाइट इन वेट. किसी को अगर लग भी जाती है तो उसे चोट नहीं लगती है. इफ यू प्ले विथ अ बिग बॉल, जैसे फुटबॉल से खेलोगे या जो, बिकॉज फुटबॉल इज हेवी, क्रिकेट बॉल से खेलोगे आप, तो उससे किसी को लग गई तो चोट लगेगी. दिस बॉल इज वेरी लाइट. इसमें एयर होती है, पानी में भी चली जाती है अगर, तो इट डज नॉट ड्राउन. बीच पे खेलते हो तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि पानी में भी बॉल गिर सकती है. तो अगर पानी में चली जाती है तो इट फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज इट हैज एयर इनसाइड. इट डज नॉट go inside the water. ऊपर से तैरती रहती है. Okay? So my beach ball is very colorful. You can see here a ball आपको दिख रही है. This is a colorful ball. यहाँ भी एक बॉल दिख रही है. This is a beach ball. And you can see there are 1, 2, 3, 4, 5 colors we can see. So she says that my beach ball is very colorful. मतलब मेरी जो beach ball है वो बहुत रंग बिरंगी है. Colorful means having lot of colors.
ठीक है. माई बेस्ट फ्रेंड इज मोना. माई BEST बेस्ट FRIEND फ्रेंड इज MONA मोना. मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो मोना है. बेस्ट मीन्स सबसे अच्छी. बेस्ट वर्ड का मतलब होता है सबसे अच्छा. गुड मतलब अच्छा है. बेटर मीन्स उससे अच्छा. एंड बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा. तो मेरे जितनी भी फ्रेंड्स हैं उसमें से मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड मोना है. माई बेस्ट फ्रेंड इज मोना. ओके. माई बेस्ट फ्रेंड इज मोना. आप लोग के भी सबके कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड होगा. एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि जो बेस्ट फ्रेंड है वो आपका कोई क्लासमेट ही हो सकता है वो आपका कोई नेबर हो, घर आपसे थोड़ा बड़ा भी हो सकता है. योर बेस्ट फ्रेंड मे बी एल्डर टू यू, मे बी ही और शी इज अ क्लास सीनियर, और आपसे थोड़ा छोटा भी हो सकता है. सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट बेस्ट फ्रेंड हैज टू बी फ्रॉम योर क्लास ओनली. बेस्ट फ्रेंड हमारा कोई भी हो सकता है. ओके. सो यू ऑल मस्ट बी हैविंग योर बेस्ट फ्रेंड. बहुत सारे फ्रेंड्स में आपका भी कोई बेस्ट फ्रेंड होगा. तो टिया सेज दैट मोना माई बेस्ट फ्रेंड इज मोना. मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड मोना है. ओके. एवरी इवनिंग EVERY every evening Mona and I play on the SWINGS swings. Every evening Mona and I play on the swings. Okay. Every 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 means हर शाम को, रोज. ठीक है. एवरी इवनिंग मतलब रोज. EVENING इवनिंग मतलब शाम. जैसे मॉर्निंग इज सुबह, इवनिंग इज शाम. सो एवरी इवनिंग मोना इज अ फ्रेंड एंड आई. मोना एंड आई मतलब मोना और मैं. प्ले ऑन द स्विंग्स. हर शाम को मोना और मैं स्विंग्स पे खेलते हैं. Here you will see that the name Tia, Mona, they are started with capital letter. Tia का T capital है, Mona का M capital है, because we always write proper nouns with capital letter. किसी का अगर हम नाम लिखते हैं तो वो हम हमेशा capital letter से लिखते हैं, even if it is in between the sentence. Sentence के अगर बीच में भी है तो उसको हम capital letter से ही लिखते हैं. Okay? So my name is Tia. I am a girl. I am 5 years old. I have many toys. My favorite toy is a beach ball. My beach ball is very colorful. My best friend is Mona. Every evening Mona and I play on the swings. अभी बेटा मैं इसको इरेज करके जो लाइंस बची उनको लिखने जा रही हूँ. ठीक है. Every evening Mona and I play on the swings. 2-3 lines are still left. अभी उनको मैं लिखने जा रही हूँ. Okay? So I hope you all are following me in your books. सारे बच्चे मुझे फॉलो करोगे अपनी अपनी बुक में with your finger ऐसे करके, so that you know where am I. Now we play with my बॉल TOO 2. ठीक है. नाउ वी, इसके पहले उसने क्या बोला टिया ने कि एवरी इवनिंग मोना एंड आई प्ले ऑन द स्विंग्स. शी सेड कि हर शाम को मोना और मैं झूले पे खेलते हैं. ठीक है. तो मोना एंड आई, दैट मीन्स देयर आर 2 चिल्ड्रन. मोना एंड आई, उसने बोला मोना और मैं. तो फर्स्ट सेंटेंस में शी सेड मोना एंड आई, एंड सेकेंड सेंटेंस में शी सेड वी. We is used when there are more than one person. जब एक से ज्यादा लोग होते हैं तब उसके लिए हम we यूज करते हैं. With us, सबके लिए नहीं. जैसे हमारे साथ, अगर मेरे साथ अगर कोई और टीचर भी है, right now I am teaching you, so I will say I. But if there is someone else also with me, मेरे साथ अगर आपकी हिंदी मैम भी है, तो then I will say we. We का मतलब है me. वी का मतलब हुआ हिंदी मैम एंड माई सेल्फ, हम दोनों. ठीक है. तो जब हम अपने बारे में बात करते हैं वी से आई
When there is someone else with us, जब हमारे साथ कोई और भी है, then we say we. We is used for plural, more than one. So here she says, we play with my ball too. पहले उसने बोला कि मोना and I play on the swings. हम लोग झूले पे खेलते हैं. Then she said कि we play with my ball too. TOO का मतलब होता है भी. मोना और मैं झूले पे खेलते हैं. हम लोग मेरी बॉल से भी खेलते हैं. सो TOO मीन्स भी. ठीक है, हम लोग झूले पे खेलते हैं. मोना और मैं झूले पे खेलते हैं. वी मतलब हम लोग. जैसे हिंदी में आई को क्या बोलते हैं? मैं. ठीक है, मैं. मोना और मैं झूले पे खेलते हैं. यहाँ पे शी इज सेइंग वी, मतलब यहाँ पे टिया ने दोनों को इंक्लूड कर लिया. सो वी प्ले विथ माई बॉल टू, मतलब हम अपनी मेरी बॉल से भी खेलते हैं. सो टू का मतलब है भी, कि झूलों पे खेलते हैं, साथ में बॉल से भी खेलते हैं. आई वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विथ यू. WANT, वॉन्ट टू बी FRIENDS, फ्रेंड्स विथ YOU, यू. मैं तुम्हारे साथ, फ्रेंड्स विथ यू का मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विथ यू मतलब मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहती हूँ. आई, यहाँ पे आई टिया इज यूजिंग फॉर हर सेल्फ, अपने लिए वो यूज कर रही है कि मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ. तुम्हारे साथ मतलब द चिल्ड्रन हु आर रीडिंग द बुक. ओके, विल यू बी माई फ्रेंड्स? WILL, विल यू बी माई फ्रेंड्स. ठीक है, विल यू बी माई फ्रेंड्स मतलब क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे. विल इज अ क्वेश्चन वर्ड. जैसे हम जब व्हाट इज योर नेम, समबडी आस्क यू व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है. वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो. हाउ ओल्ड आर यू, हाउ मतलब कितने साल के हो. ठीक है, व्हाट इज योर फादर्स नेम. सो व्हाट, सो दीज आर नोन एज क्वेश्चन वर्ड्स. जो वर्ड सेंटेंस के बिगिनिंग में आते हैं और सेंटेंस के जब एंड में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, जब कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उनको कहते हैं क्वेश्चन वर्ड्स. दे आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन. ओके, सो हियर शी इज आस्किंग विल यू बी माई फ्रेंड्स. सो हियर सिंस will is used in the beginning of a sentence, will कहाँ पे यूज किया है? will is used in the beginning मतलब सेंटेंस के शुरू में स्टार्ट हुआ है. ठीक है, एंड सेंटेंस के एंड में क्या है? there is a question mark. so this is a question. so यहाँ पे क्या है? will is a question word. not necessarily, हर जगह नहीं है कि जहां भी कहीं पे will हम यूज करेंगे वो क्वेश्चन वर्ड ही होगा. ठीक है, जैसे what, when, where, how, these are known as question words. ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं ये क्वेश्चन पूछने के लिए ही यूज होते हैं. बट will यहाँ पे सिंस will is used in the beginning and सेंटेंस के एंड में क्या है? क्वेश्चन है. दिस इज अ क्वेश्चन सेंटेंस. सो दिस इज, यहाँ पे will जो है वो एक क्वेश्चन वर्ड है. तो शी इज आस्किंग विल यू बी माई फ्रेंड्स, क्या तुम मेरे फ्रेंड्स बनोगे. ठीक है, सो आई एम श्योर यू ऑल वुड लाइक टू बिकम टियाज फ्रेंड. सो दिस इज अ वेरी स्मॉल लेसन. अभी ये कंप्लीट हो गया. वी प्ले विथ माई बॉल टू, हम अपनी बॉल से भी खेलते हैं. वी प्ले विथ माई बॉल टू. आई वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विथ यू. विल यू बी माई फ्रेंड्स. इट इज नॉट फ्रेंड्स चिल्ड्रन, माई मिस्टेक. विल यू बी माई फ्रेंड. ठीक है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे. सो दिस इज द लेसन. रीडिंग मैंने किया एंड आई होप दैट यू ऑल रेड अलॉन्ग विथ मी. मैं जैसे जैसे रीडिंग कर रही थी आप भी मेरे साथ साथ रीडिंग कर रहे थे. आई होप सो. सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग द वाव वर्ड्स ऑफ दिस लेसन एंड वर्ड मीनिंग. ओके, नेक्स्ट लेसन में हम वाव वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग्स करेंगे. एंड रीडिंग पे मैं आई एम एम्फसाइजिंग ऑन रीडिंग बिकॉज reading is a very important skill. Of course all the skills are very important. लिखना, listening, speaking, reading, writing, all the skills are very important. If you do not know how to read the lesson properly, आपको अगर sentence word पढ़ना नहीं आएगा
तो यू विल नॉट बी एबल टू प्रोसीड फर्दर. आप आंसर नहीं कर पाओगे बिकॉज यू डू नॉट नो व्हाट इज बीन आस्क्ड. क्या पूछा क्या है, क्वेश्चन क्या है. ओके, सो दैट इज व्हाई रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एग्जाम में भी आपका रीडिंग का टेस्ट अलग से होता है. ओके, so children, I will stop here today. In the next class we will be doing wow words and word meaning. Okay, so that is all for the day, children. Thank you so much.